और ये देखो जितने भी आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब जब हम लास्ट टाइम आए थे तब एक भी पत्थर नहीं था। आज हमने मजदूर लगाए हुए हैं, उनने निकाले हैं ये, क्योंकि अभी जो ये घर है इसका सेकंड फ्लोर भी बनेगा। मतलब दरवाजा जो मैंने आपको होम टूर में दरवाजा दिखाया था ना, उसका डिजाइन देखो कितना ज्यादा बढ़िया था। अभी वाले कारपेंटर है शायद उनको वो डिजाइन नहीं आता या फिर लोग पसंद नहीं करते, बट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो ये रहा हमारा किचन, यहाँ पे बुखारी है, अभी चूल्हा नहीं बना है, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट पेंट। उससे खास चीज मैं आपको बताती हूँ, एक और से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है। ये देखो हमारे पहाड़ों पे आपको पता होगा कि हम लोग देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो हमारे घर में ना, जो हमारे घर होते हैं लकड़ी वाले, उसके सेंटर में एक पिलर होता है जिसको हम देवता मानते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपके बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि पहाड़ों पे कैसे घर होते हैं, प्लीज़ दिखाओ। जैसे कि मैंने होम टूर दिया था तो आप सबको ना मेरा वो वाला घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि पहाड़ों पे कैसे घर होते हैं, मतलब कैसे उनको बनाया जाता है ज़ीरो से। क्योंकि अभी जो हमारा न्यू घर बना है तो वो अभी लगभग 80% कम्प्लीट हो चुका है। तो चलो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ और पहाड़ों पे कैसे घर होते हैं वो सब बताने वाली हूँ। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना घर। अभी देखो बाहर से तो अभी घर अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाहर से जो दीवारें हैं अभी वो देख लो पत्थरों वाली है। यहाँ पे पहाड़ों पे पत्थरों वाले घर होते हैं, पत्थर के साथ दीवार लगाई जाती है। अभी यहाँ पे सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले आपको अंदर दिखाते हैं। तो देखो बाहर से अभी यहाँ पे विंडो वगैरह लगा दी है, सब कुछ, शीशे नहीं लगाए हैं अभी तक। और अंदर तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलो आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये देखो दरवाज़ा, जो मैंने आपको होम टूर में दरवाज़ा दिखाया था ना, उसका डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा बढ़िया था। अभी वाले कारपेंटर है शायद उनको वो डिज़ाइन नहीं आता या फिर लोग पसंद नहीं करते, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी का डिज़ाइन देखो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मतलब 2 दरवाजे लगाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इसी में हमारी गाय भी रहती है। तो आज अंदर दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या बना है। देखो शॉर्ट ब्लॉग में तो आपने देखा हुआ, लेकिन लॉन्ग में नहीं देखा है। अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारा किचन। ये देखो यहाँ पे किचन प्लास्टर वगैरह हो चुका है सब कुछ, बस चूल्हा बनाना बाकी है। ये देखो ये रहा हमारा किचन, यहाँ पे बुखारी है, अभी चूल्हा नहीं बना है, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, पेंट वगैरह करना बाकी है, बाकी प्लास्टर हो चुका है। यहाँ पे शेल्फ्स है और इधर लाओ, यहाँ पे है हमारा वॉश बेसिन बर्तन धोने के लिए। और देखो यहाँ पे फट्टे लगाए हैं क्योंकि इसके उस साइड हमारा गाय वाला घर है। तो पहाड़ों पे ऐसे घर होते हैं कि एक बड़ा सा घर बनाएंगे, उसके अंदर 3 रूम बनेंगे। एक तो हो गया हमारा किचन, दूसरा हो गया साथ में हमारा रूम, जो ये सामने वाला पूरा एरिया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा रूम है। तो यहाँ पे बेड लगेंगे, यहाँ पे भी नीचे बिस्तरा होगा जहाँ पे हम सब लोग बैठ के खाना वगैरह खाएंगे। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, और ये है हमारा गाय वाला घर। देखो सामने वाला मैंने आपको दिखा लिया कि रूम है, उस साइड किचन है, और यहाँ पे गाय वाला घर है। इसमें तो अभी गाय नहीं है, सिर्फ हमने सामान वगैरह रखा हुआ है। सभी जो भी यहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं अभी काम करने के लिए, वो सब चीज़ें हैं। उससे खास चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक और से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। ये देखो हमारे पहाड़ों पे आपको पता होगा कि हम लोग देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो हमारे घर में ना, जो हमारे घर होते हैं लकड़ी वाले, उसके सेंटर में एक पिलर होता है जिसको हम देवता मानते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस पे ओम बना है, स्वास्तिक बना है, क्योंकि सबसे पहले इसकी पूजा होगी, उसके बाद घर का काम स्टार्ट होगा। तो ये हमारे देवता जी होते हैं, हम इसको पूजते हैं। जब भी घर में कोई भी काम पूजा कुछ भी होगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो भोग है वो लगाया जाता है, उसके बाद बाकी सब लोग खाना खाते हैं। तो ये रही एक बात। दूसरा, पहाड़ों पे घर कैसे होते हैं। देखो यहाँ पे जितना ये हमारा घर है लकड़ी से बना है। अभी हमने प्लास्टर वगैरह किया है क्योंकि थोड़ा सा जो है मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। मतलब अभी हम लोग कच्चा घर थोड़ा कम बनाते हैं, सीमेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि अभी इतनी फैसिलिटीज हैं कि हम ये चीजें यहाँ पे ला सकते हैं। अभी भी हमारा रोड थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी हम लोग लाते हैं। तो पहले ये होता था कि कच्ची दीवारें होती थी और कच्चा ही फर्श होता था, बट अभी दीवारें वगैरह तो सब पक्की हो गई है। लेकिन देखो हमारा जो छत है वो अभी भी लकड़ी का बना हुआ है। और सबसे बेस्ट चीज ये है, जब हम इस नए घर में एंटर होते हैं ना, तो लकड़ी की इतनी ज्यादा जबरदस्त खुशबू आती है, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फील होता है इस खुशबू से। तो लकड़ी का घर बना होता है, उसके ऊपर हमने फट्टे लगाए हैं। देखो छत के ऊपर फट्टे लगाए, कोई प्लाई का यूज नहीं किया, बस लकड़ी यूज की है। क्या? तो देखो ये घर मजबूत कैसे होते हैं। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि पहाड़ों के घर क्या इतने मजबूत होते हैं, जो आपने होम टूर वाले ब्लॉग में कुछ कमेंट्स आए थे। तो देखो जो ये बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको सेंटर वाला दिख रहा है ना, ये जो पूरे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मतलब लोकली इसको कड़ी कहते हैं हम। लकड़ी है ये बहुत मोटी। तो ये हमारे घर का जो है मेन चीज होती है, क्योंकि यही इसी पे पूरा घर टिका हुआ है। जो हमारा छत है इसी पे टिका हुआ है। इस पे देखो एक पिलर यहाँ पे लगा है। तो अभी हमने साइड पे पिलर नहीं लगा, लेकिन पहले टाइम में ऐसा होता था कि एक घर में 6 पिलर लगते थे।
तो अभी के घर थोड़े ज्यादा मजबूत बनाते हैं हम लोग। तब इतनी ज्यादा लोगों में मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज भी नहीं होता था कि कैसे मजबूत घर बनते, तो ज्यादा पिलर लगाते थे, लेकिन अभी पिलर कम लगाते हैं हम। लेकिन देखो ये जो मेन चीज है, इस पे घर रुका हुआ है और इसके ऊपर लेंटर नहीं है। फटो के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर टाइप की घास डाली है, उसके ऊपर मिट्टी है, तो ये मिट्टी वाला घर है। मतलब बारिश वगैरह में भी यहाँ पानी नहीं आता है, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे ही घर होते हैं, सदियों से ऐसे घर मतलब लोग बनाते आ रहे हैं। और सबसे खास चीज जो आप लोग बोलते हैं कि आपके घर में हमें फैन नहीं दिखा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैन की जरूरत ही नहीं है। जो यहाँ की दीवारें हैं ना, वो बहुत मोटी हैं। देखो आप दीवार देख सकते हैं, देखो आप इसकी ब्रेड देख सकते हैं कि कितनी मोटी दीवार होती है, और साथ में पत्थरों की लगी होती है। तो यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है कि गर्मी होगी, इतनी मोटी दीवार है, इसके अंदर हीट नहीं आती है। तो पहाड़ों के घर इसलिए ठंडे होते हैं, एक तो वो मिट्टी से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, तो यहाँ पे गर्मी वगैरह होती नहीं, तो हमें कभी फैन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये अभी आपको बताया घर कैसे बनता है। ऊपर से ये पूरा लकड़ी का है, ताकि इसके ऊपर लेंटर भी नहीं होगा, बिल्कुल इसके ऊपर मिट्टी रखी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक और चीज। ये देख सकते हो, अब ये जो घर में रखा हुआ है, पूरी जो दीवार है, दीवार में एक होल रखा हुआ है। पूरा क्यों रखा है? ये इसलिए रखा होता है कि यहाँ पे जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो हमें बुखार ही लगाता है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा होता है, मतलब कि एक टाइप की स्टील की बुखारी बनी होती है, जिसमें क्या होता है, नलके लगे होते हैं, पाइप लगी होती है, उसमें आग गिरा के धुआं सीधा बाहर जाएगा और अंदर जो एक एसी की तरह वो काम करती है पूरा। अभी आपको दिखाएंगे, जब सर्दियां आएंगी तो आपको समझ आएगी यहाँ पे लोग सर्दियों में बर्फ पड़ती है और अंदर गर्म कैसे रहते हैं। मतलब वो जो बुखारी होती है वो एसी की तरह काम करती है। तो इसलिए हमने एडवांस में रखे हैं, ताकि बाद में ये दीवार कोई 2.25 फीट की है, तो इसलिए होता है कि बाद में नहीं होगा हो, तो इसलिए हम एडवांस में रख लेते हैं ताकि तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और बाकी ये रहा लिविंग एरिया हमारे, और किचन यहाँ पे आपको दिखाया। तो ये जो बुखारी यहाँ पे होती है क्यों? क्योंकि आपको पता है इन पहाड़ी एरियाओं में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो जब बर्फ पड़ती है तो लाइट ऐसे होती नहीं, क्योंकि इतनी बर्फ होती है तो तारे वगैरह सारे छूट जाती हैं। तो यहाँ पे हीटर का यूज भी नहीं होता है, तो मतलब कोई गर्म करने के लिए कोई हीटर वगैरह का यूज नहीं होता है। तो लकड़ी वगैरह लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी के पेड़ होते हैं, सूखे काट के लाई, तो बुखारी में डाल के बिल्कुल आपको हीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको एसी की तरह गर्माइश मिलेगी। देखो मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती है, मैंने ज़्यादा स्नोफॉल नहीं देखी है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा इस साल जो स्नोफॉल हुई थी, तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा कि जहाँ पे मैं भी फील करूँगी कि बुखारी लगा के कैसा होता है। मैंने तो बुखारी रियल में देखी भी नहीं है, तो मेरे लिए सब कुछ न्यू है। लेकिन जब विंटर्स आएंगे तो तब आप लोगों को जरूर दिखाएंगे हम, दिख जाएगी आपको बुखारी। टब में मिट्टी रखी है, क्योंकि इसके साथ बनाने वाले हैं हम इस किचन में चूल्हा। जो अभी हमने मम्मी ने किसी को बुलाया होगा शायद गांव में, तो वो आएंगे और फिर आपको वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे चूल्हे बनाए जाते हैं। थोड़े अलग टाइप के चूल्हे होते हैं यहाँ पे। तो आपको दिखाएंगे हम सिटी में जब ईंटों के घर बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर है, कोई 5 फीट का पत्थर है, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर लाने होते हैं हमने दूर दूर से उठा के। तो ये बाहर इसलिए रखे हैं कि अब हमारे गांव में ऐसा होता है कि मतलब जब हमारे साथ में ज़मीन होगी तो हमारा दूसरा घर भी साथ नहीं बनेगा। ये इसलिए रखा है कि जब दूसरे घर की दीवार लगेगी तो वो इस दीवार को पकड़ लेगी और वो मजबूत ज़्यादा बनेगी। पत्थर के साथ दूसरी दीवार पकड़ में आएगी तो वो गिरेगी नहीं, मतलब आगे पीछे कोई स्ट्रांग रहता है। इसलिए ये आज ही से रख लेते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना आए। और बाकी देख सकते हो अब इस तरह ये जो पत्थर अभी इसको हम बाद में सीमेंट कर लेंगे तो बाहर से ये बिल्कुल दिखेगा फिर एकदम प्रॉपर अच्छे से। पहले के ज़माने में क्या होता है, पहले के टाइम में होता था इसको पूरी मिट्टी की लिपाई होती थी, तो अभी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया तो सीमेंट ही पूरी होती है यहाँ पे, तो इसको भी हम सीमेंट ही करेंगे। अदरवाइज़ पहले पूरी मिट्टी की लिपाई होती थी, तभी कच्चे घर होते थे ये मिट्टी के। तो इस तरह इतने बड़े बड़े पत्थर ला के घर बनाए जाते हैं। मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एक घर बनाने के लिए पहाड़ों। अभी आपको दिखाएंगे हम जो ये तो फिलहाल एक फ्लोर बना है, अभी हम दूसरे फ्लोर के लिए भी सामान ला रहे हैं पत्थर वगैरह, तो दिखाएंगे कितने बड़े बड़े पत्थर आते हैं घर बनाने के लिए। कितनी दूर से लाने, 1-1 किलोमीटर दूर से उठा के लाने पड़ते हैं। क्यों? ये देखो जो ऊपर वाला फ्लोर बनेगा ना, उसकी बालकनी अभी हमने यहाँ पे स्प्लेंडर डाल दिया, लेकिन पहले के टाइम में ना ये फट्टों वाला था। पहले फट्टों का होता था। ये हमारा जो पुराना घर है, मींस जो भी हमारा घर है, जो मैंने आपको होम टूर दिखाया था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि फट्टे का ही बना हुआ है, लकड़ी का है। तो यहाँ पे अभी सीमेंट का बना दिया हमने। सारे पत्थर यहाँ पे जितने भी हैं ना, अभी भी कम है, मतलब अभी भी आज भी लोग लगे हुए हैं शायद, तो अभी ये पत्थर कम है। जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर का काम भी लगेगा इस घर के ऊपर। अभी देखो अभी तो यहाँ पे मिट्टी है।
और ये देखो जितने भी आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब जब हम लास्ट टाइम आए थे तब एक भी पत्थर नहीं था। आज हमने मजदूर लगाए हुए हैं, उनने निकाले हैं ये, क्योंकि अभी जो ये घर है इसका सेकंड फ्लोर भी बनेगा, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी बनेगा, तो उसके लिए ही हमने सारे पत्थर निकाले। और देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ों पे एक घर बनाने के लिए भी, मतलब ईंट का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है, पत्थर का होता है, तो वो भी हमें दूर से लाने पड़ते हैं और उसके लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ते हैं। तो बहुत पैसा लगता है घर बनाने के लिए पहाड़ों पे। तो कुछ इस तरह के घर होते हैं पहाड़ों पे और ऐसे बनाए जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके वहाँ भी ऐसे घर बनाए जाते हैं या फिर अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी सिर्फ इसका एक फ्लोर बना है। हो सकता है कि इसी साल इसके सारे फ्लोर 2-3 फ्लोर हमने बनाने हैं इसके, मतलब छत लगता है। मतलब हमारे गांव में जो भी घर बनते हैं उसको टीन वाले लगते ही लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो इसलिए टीन से खुद ही गिर जाती है नीचे। तो अगर रहा तो आपको पूरा घर दिखाएंगे जीरो से लेके। फिलहाल रहने के लायक बन गया है, एक स्टोरी बन गया है। हाँ। तो कैसा लगा हमारा आपको ये हमारा घर और ये हमारी पहाड़ी टेक्निक की यहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, और क्या आपके वहाँ भी ऐसे घर बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।